नमस्कार साथियों। तो कल हमने जान लिया था निर्देशांक अक्ष और निर्देशांकों के बारे में। आज हम बात करेंगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट टू यू पिछला वीडियो जरूर देख के आइए, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक अभी नहीं, समझ में आने के बाद ही करना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला आप मेरे साथ साथ लिखते चलना। इसका फॉर्मूला आपकी बुक में भी दे रखा है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको मतलब एक तरीके से याद कर लेना। अब आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक नॉर्मल एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो मतलब अपन ने कोई क्वेश्चन बना लिया कि कोई भी पॉइंट है 2 3, ठीक है, 4 5, इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला लिखा क्या, इसको अपन ने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो ठीक है, तो ए और बी हो गए अपने पास। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ए बी बराबर, अब फॉर्मूला में इसको कैसे रखेंगे। पहला होता है, मैंने आपको कल बताया था, पहला क्या होता है अपना होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, और ये अपने पास दो है। तो ये क्या हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, अब दूसरे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 दूसरे पॉइंट में, और ये हो जाएगा y2। फॉर्मूला क्या बोलता है अपने पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला में रखेंगे x2 कितना है 4 और x1 अपने पास आ गया 2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ओके, ऐसे इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया मैंने, फिर प्लस। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बोलता है y2 कितना अपने पास 5 और y1 कितना है अपने पास 3, तो माइनस 3। ओके, इसका होल स्क्वायर। इसको आगे मतलब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया था 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया था 2, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू बराबर में क्या जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4, तो इसका आंसर क्या जाएगा अंडर रूट 8। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलिए फिर ये तो चल 2 अंकों का था। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा हार्डली बना देता हूँ इसको। ओके, तो दोस्तों मैंने आपकी बुक का एक क्वेश्चन उठाया है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि निम्न बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। अपने को जो शीर्ष हैं वो दे रखे हैं, इनके द्वारा अपन को कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन एक मतलब समझने के लिए एक आयत बनाएंगे। सबसे पहले आयत कैसा होता है, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो वो आयत होता है। मतलब जिसकी ये भुजा समान है और ये भुजा और ये भुजा समान है। ठीक है, ये बन गया अपना आयत। ओके, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं, इन बिंदुओं के नाम दे देते हैं। जैसे मतलब ये ए और बी दे देते हैं इनको। चलो चलो, एक कौन सा है अपने पास, ए क्या हो गया अपने पास 8 और 3। ठीक है, बी कितना हो गया अपने पास, बी हो गया 0 माइनस 1। ठीक है, और सी कितना हो गया अपने पास -2 और 3, और डी कितना हो गया अपने पास 6 और 7। ठीक है, ये विकर्ण ले लेते हैं अपन इनके विकर्ण। ठीक है, तो अपन ने इनको सिस्टम ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनकी भुजाओं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं ए और बी को साथ लेकर चलते हैं अपन ए
और b को साथ लेकर चलते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या था अपना, b बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला था। इसी प्रकार अपन ने दो बिंदु ले लिए, कौन कौन से, a और b ले लिए, ये दोनों ले लिया सबसे पहले। तो इन दोनों में x1 कौन सा है, ये दोनों बिंदु एक बार मैं साथ लिख लेता हूँ, कौन कौन से लिए अपने, 8 3 0 माइनस 1, ओके 0 और माइनस 1 ले लिया। अब इनमें से x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है अपने पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको मतलब फॉर्मूले में डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ, तो आप देख लेना, है ना। x2 कितना है अपने पास 0 और x1 कितना है -8, ओके, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है अपने पास -1, ठीक है, y1 कितना है अपने पास -3 आ जाएगा, ओके, इसका होल स्क्वायर। इसको मतलब आगे मैं सोल्व कर देता हूँ, तो कितने आ जाएगा अपने पास, जब किसी भी मतलब माइनस का अपन स्क्वायर कर देते हैं, मतलब -8 और -8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -64 एक्चुअली +64 आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन मार्क किसका रहेगा, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 64 और 16 कितना हो जाएंगे √80, ठीक है। आपका जो ए बी का मान था वो आ गया है √80। अब हम जाते हैं बी और सी को लेते हैं अपन। अब बी और सी कितना है अपने पास, बी सी मतलब ये वाला। अब इसको एक साथ लिखते हैं बड़े यहाँ पर 0 -1, ओके। बी और सी को लेते हैं, और कितना लेना अपने पास 6 और 7, वही फॉर्मूला लगाना अपने को, वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, इसमें कौन सा है x1 y1 x2 y2, ओके। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा यार गाइस। तो ये 6 में x2 हो गया 6, x1 का हटाएंगे -0, ओके, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 7 -1, ओके, इसका होल स्क्वायर, ओके। अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं फटाफट से। 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 प्लस 1 कितने, 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया अपना √100। √100 को अपन 10 से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसका होता है 10, ठीक है। अब अपन आ रहे हैं बी सी कवर कर लिया अपन, जब हम सी और डी पर जाएंगे, अब अपन सी और डी पर। सी डी क्या बोलता है अपने पास, सी डी है क्या पहले अपने पास, सी डी अपने पास है 6 7 और -2 और 3, -2 और 3 अपने पास, है ना। ये दिख रहे जगह, ठीक है। अपन ने ये कर लिया, तो अपने पास x1 ही आ गया और y1 ही आ गया और x2 अपने पास ही आ गया, y2 अपने पास ही आ गया। तो इसका फॉर्मूला अपन में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। ये कितना आ गया -2 और -2 है ना, और y1 कितना था, ये इसमें आ गया 6, ओके, इसका होल स्क्वायर। फिर अपन प्लस लगाएंगे 3 -7, इसका होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट करते हैं अपन, मैंने बता दिया माइनस माइनस प्लस माइनस के -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, तो ये भी हो जाएगा कितना 80, ओके। ये इतना हो गया है ना, बाकी का मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ सी डी। अब अपन क्या करेंगे, सी और डी हो गया है ना, अब अपन जाते हैं डी और ए पर डायरेक्ट, ठीक है। डी और ए, डी बराबर क्या है अपने पास, डी कितना है अपने पास, डी कितना है
और ये डी कितना माइनस और ए, इसमें भी वही सिस्टम लग जाएगा अपना फॉर्मूला डी ए बराबर यही है देखो x1 y1 x2 y2। ओके, इसको मतलब अपन करते हैं x2 कितना हो गया 8 माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कितना आ जाएगा प्लस 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर 100 है ना। तो 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 10। ठीक है, तो आयत क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो मतलब आमने सामने कौन सी होगी, सबसे पहले आपने देखना ए और बी, ए और बी। ठीक है, और ये बराबर ए और बी बराबर आगे कितनी आई है 80। ठीक है, और सी और डी, सी और डी ये आमने सामने भुजाएं बराबर और ये आमने सामने की भुजाएं ये वाली ये बराबर। तो अपना क्वेश्चन यहाँ तक सही है। अब अपन निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण कौन कौन से अपने में, विकर्ण मतलब ये भी इसके मतलब निकालना पड़ता है ना। तो विकर्ण में भी वही है ए और ये कितना है डी। ठीक है, ए डी बराबर ये कितना है अपने पास, वही सिस्टम हो जाएगा। इसमें विकर्ण की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। पहले मैं एक बार मान लिख लेता हूँ इसके कितना है। इसका है √80 और सॉरी 10 √80। ठीक है, यह कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस बोर्ड पर ज़्यादा स्पेस थोड़ी यार कम पड़ रही थी विकर्ण निकालने के लिए, तो सॉरी आपने उतार लिया होगा आयु है ना। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ए और डी विकर्ण। तो ए और डी बराबर क्या आ गया अपने पास, ए कितना अपने पास 8 और 3, ये कितना हुआ 6 और 7। ये हो गया अपने पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ओके, वही फॉर्मूले में रखना है आपको, मतलब आयत के विकर्ण। ठीक है, वही रखना है आपको x2 6 x1 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 y1 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -3 4 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा √20। ओके, √20 पहली विकर्ण का आ गया। और सेकंड का निकाल लेते हैं अपन बी और सी का। बी सी बराबर विकर्ण को उतनी अपने पास बी वाली 0 -1 और -2 और 3। ओके, ये हो गया अपने पास x1 y1 x2 y2। ओके, फिर इसको रख लेते हैं अपन फॉर्मूले में x2 -2। ठीक है, -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस किसका सूत्र का और माइनस ये हो गया -1 का उसका। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे पर में 3 और 1 4 और 0 का होल स्क्वायर कुछ होता नहीं है यहाँ पर 0 का, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 बराबर √20। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा बराबर आ गई है ना। तो इससे मतलब ये सिद्ध हो गया। अगर आपके आमने सामने की भुजाएं अगर समान नहीं आ रही है ना, अगर चारों ही अलग अलग आ रही है या 2 सेम आ रही है 2 अलग अलग आ रही है, तो मतलब आपका क्वेश्चन कहीं पे गड़बड़ी हो गया। तो यहाँ पर दो जो एक कुछ भी माना ना आप, ये भुजा समान आनी चाहिए और ये भुजा समान आनी चाहिए, इनके विकर्णों का मान बराबर आना चाहिए, तब तो आपका क्वेश्चन ठीक है ना। और अगर आपका क्वेश्चन अगर ऐसे मतलब ठीक नहीं हो रहा है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आ रही है, आमने सामने भुजाएं समान नहीं आ रही, तो आपका क्वेश्चन कहीं पे गड़बड़ मार गया भैया है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला होगा आज की क्लास से, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो
फिर अब नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा कल, जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है। मैं ओनली वही करवा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, फालतू का लोड मैं आपको दूंगा नहीं, है ना। और आपको एकदम प्रॉपरली क्लास दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा, है ना, बढ़िया तरीके से। अब अपने के जो फिजिक्स की क्लासेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स की क्लासेस और कंप्यूटर वगैरह की जो ऑल मतलब पॉलिटेक्निक का है, वो सारा मतलब सिस्टम अब स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोल देना, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है कल की वीडियो में प्रोवाइड नहीं करवा पाया था, भूल गया था, आज मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।